एक लड़की मिठाई की दुकान पे मिठाई खरीदने के लिए जाती है। वहां जाने के बाद जो दुकान पे लड़का काम कर रहा था उससे कहती है कि भैया कोई अच्छी सी मिठाई दे दो ताकि घर वालों को पसंद आ जाए। कई बार जो मिठाई लेके जाते हैं तो पसंद नहीं आती है। जब उस लड़की ने बार बार बातचीत की, बहुत सारी मिठाइयों की वैरायटी रखी हुई थी, उनमें से एक मिठाई पसंद करनी थी और पसंद करने के बाद वो लड़की जब लेके जा रही थी तो लड़के से कहने लगती है कि देख लेना, अगर घर वालों ने पसंद नहीं की तो अगली बार इस दुकान पर नहीं आऊंगी। लड़की अपने घर जाती है, घर वालों को मिठाई पसंद आ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर से वही लड़की उसी दुकान पर पहुंच जाती है और उस लड़के के पास जाती है, उसी से जाके कहती है कि जैसे तुमने पिछली बार मिठाई दी थी वो तो नहीं चाहिए, लेकिन उससे अलग मिठाई चाहिए और अच्छी मिठाई दे देना। घर वालों को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो जो लड़का है दुकान पर काम करता है, मजदूरी करता है और बहुत ज़्यादा उसका वहाँ कोई ना कद है ना कोई यहाँ पद है, लेकिन वो लड़का देखने में ठीक ठाक है, अच्छा है, बातचीत अच्छी करता है। लड़की को उसकी बातचीत का तरीका भी अच्छा लगा। उस लड़की ने उस लड़के से जब मिठाई मांगी तो मिठाई दे दी जाती है, उसके पैसे दे दिए जाते हैं और यहाँ से इनकी बातचीत का ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि अब इनकी कभी कभार मुलाकात हो जाया करती थी। मुलाकात होती थी तो फिर नंबर का भी आदान प्रदान हो जाता है और जैसे नंबर आपस में बदल जाते हैं तो उसके बाद फिर एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा शुरू होता है कि एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और तभी फैसला करते हैं कि क्यों ना हम दोनों मिलकर शादी कर लें। जब बात शादी की आती है तो लड़की ने अपने परिवार वालों से बातचीत की और लड़का जाकर अपने परिवार वालों से बातचीत करता है। लेकिन लड़की के परिवार वाले जो होते हैं उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में, उसके बारे में जानते हैं, तो लड़की के घर वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि लड़का बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। लड़की लड़की जो होती है वो अच्छे घर से होती है और पढ़ी लिखी होती है। इसी बीच में लड़की के घर वालों ने ना नुकुर की मना किया, लेकिन लड़की जिद पर अड़ जाती है, कहती है कि जिंदगी इसी के साथ जीनी है, इसी के साथ मरना है, सब कुछ इसी के साथ होना है, इसलिए शादी करूंगी तो इसी से ही करूंगी। जब लड़की ज्यादा जिद पकड़ने लगती है तो आखिरकार दोनों लव मैरिज कर लेते हैं और लव मैरिज के बाद दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। जब ये पहली बार मुलाकात कर रहे थे शादी के बाद, तभी उस लड़के ने एक प्रण लिया, संकल्प लिया। वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा तो बिल्कुल हूँ नहीं, लेकिन पढ़ाई की क्या अहमियत होती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बड़ी अधिकारी बन जाओ। मैं भले ही चाहे कम पैसे कमाऊँ, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा ताकि तुम ऑफिसर बन जाओ। एक दिन वो उस लड़के से पूछने लगा कि सबसे बड़ा पद कौन सा होता है। लड़की कहती है सबसे बड़ा पद तो कलेक्टर का होता है। तो वो लड़का कहता है कि तुम कलेक्टर ही बन जाना। अपनी उस पत्नी को वो लगातार मेहनत कर रहा था, पढ़ाने लिखाने में सब कुछ मेहनत कर रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस लड़के की मौत हो जाती है। उस लड़के की जब मौत होती है तो इस लड़की का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ। शुरुआत में सब इसे हादसा समझ रहे थे, लेकिन हादसा नहीं था, ये एक कत्ल था। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया, अखबारों में जब ये खबर प्रकाशित होती है, लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार उस लड़के का कत्ल क्यों होता है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। छत्तीसगढ़ प्रदेश का जिला रायपुर है और रायपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है खरोरा, और खरोरा थाना क्षेत्र का गांव है खसेरा। वार्ड नंबर 10 की ये बात है। 27 फरवरी 2026 की शाम लगभग 6 या 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक महिला जिसका नाम होता है रोशनी, उम्र जिसकी लगभग 25 साल के आसपास होती है, उसका पति जब काम करके घर वापस लौट कर आता है तो वो थोड़ी उदास थी, परेशान थी। पति ने पूछा कि तुम इतना परेशान क्यों हो, उदास क्यों, क्या बात है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जैसे ही उस लड़की यानी कि महिला रोशनी ने ये बात पूछी तो उसका पति होता है किशोर सारथी, जिसका नाम होता है, वो बताती है कि मेरी जो छोटी बहन है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और मैं चाहती हूँ कि अगर वो यहाँ आ जाएगी तो उसका इलाज भी हो जाएगा और मैं थोड़ा उसका देखभाल भी कर लूँगी। जैसे ही उस महिला ने अपने पति से ये बात कही तो पति कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों होती हो, यहाँ से 10-12 किलोमीटर तुम्हारा जो मायका है, यहाँ से मैं तुरंत जाऊँगा, आधे घंटे में पहुँच के उससे कह दो कि तैयार हो जाएगी और मैं 1-2 घंटे में लौटकर वापस आ भी जाऊँगा। जैसे ही उसकी पत्नी ने यह बात सुनी, पत्नी एकदम खुश हो जाती है। वो जो भी खाना वाना खाना होता है उसके बाद वो अपनी बाइक उठाता है। बाइक उठाने के बाद सीधा ससुराल की तरफ चला जाता है, लेकिन उससे पहले ही जो रोशनी होती है
वो अपनी बहन को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद कहती है कि तुम्हारे जीजा जी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, एक काम करो तुम तैयार हो जाओ और जैसे भी वो आएँ थोड़ा देर मत करना, वैसे ही यहाँ से थोड़ा लेट निकले हैं, लगभग 8 बजे निकले हैं, तो इसलिए लेट हो जाएंगे तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। इस तरह की बात जब उसकी बहन सुनती है, वो कहती है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल बेफिक्र हो, जैसे ही जीजा जी आएंगे मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अब वो जो इसका जीजा होता है, करीब करीब 25 मिनट का ये रास्ता है, 25 मिनट में 30 मिनट पहुंच जाता, 35 में पहुंच जाता, 40 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन वो पहुंचता नहीं है। और जब वो नहीं पहुंचता है तो उसकी छोटी बहन का फ़ोन फिर आता है। वो कहती है कि जीजा जी तो अभी तक नहीं आए, तुम कह रहे थे कि वो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में जब उसे फोन मिलाया जाता है किशोर सारथी को, तो किशोर सारथी का फोन मिल ही नहीं रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। अब उसकी जो पत्नी होती है रोशनी, उसकी चिंता बढ़ जाती है, थोड़ी परेशान हो जाती है। तुरंत ही वो अपने ससुर के पास जाती है। ससुर के साथ साथ वो अपनी सास से भी कहती है कि देखो वो मायके गए हुए थे मेरे, लेकिन अभी तक ना तो वहाँ पहुंचे हैं, ना ही उनका फोन मिल रहा है। बिठिया में, यानी कि गांव जो उसका मायका होता है उसका नाम बिठिया होता है, बिठिया में भी मैंने पूछ लिया, पता कर लिया, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। एक बार देख तो लो कि वो कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। जैसे सास और ससुर ने ये बात सुनी, जैसे परिवार के अन्य सदस्यों ने ये बात सुनी, तुरंत ही वो उस बिठिया गांव की तरफ चलने लगते हैं। यहाँ से बिठिया गांव लगभग 12 किलोमीटर के आसपास होता है, जो खसेरा गांव लगता है। अब ये रास्ते भर में देखते हैं, पड़ताल करते हैं, पूछते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है। कि जब किशोर का सारथी परेशान, उसको लेकर घर वाले परेशान थे, सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। हुआ क्या है, पूरी रात निकल जाती है, घर वाले हार थक कर अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सोच रहे थे कि अगले दिन सुबह को थाने जाएंगे और थाने जाने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि इससे पहले तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब इससे पहले कि घर वाले कुछ कर पाते, ये तारीख आती है 28 फरवरी 2026, सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव माठ लगता है, गांव माठ में एक सागौन बाटी का एक जगह लगती है, उसी के ही पास में जो सड़क है, सड़क के पास में एक बाइक खड़ी थी। उस बाइक को जो कुछ लोग देखते हैं, देखने के बाद तुरंत ही पुलिस को फोन कर देते हैं। फोन करने के बाद कहते हैं कि साहब यहाँ पर एक इमरजेंसी है, अब जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाइए। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर आने के बाद देखते क्या है कि बाइक लावारिस हालत में पड़ी हुई है और वहां पर जगह जगह ब्लड फैला हुआ था, और साथ ही लगभग करीब करीब 200 मीटर की दूरी पर एक लाश पड़ी हुई थी। पुलिस वालों ने जैसे ही उस लाश को देखा, उसके जो जेब में रखा हुआ सामान था, मोबाइल है या उसका पर्स था, वो सब कुछ मौजूद था। तभी उन्होंने उसका पर्स देखा। पर्स देखने के बाद पता चलता है कि ये किशोर है, किशोर सारथी जिसका नाम है, और जिसके गांव का नाम है खसेरा, जो कि इसी थाना क्षेत्र यानी कि खरोरा थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर आई थी। उन्होंने तत्काल ही उस लड़के के परिवार वालों से संपर्क किया। परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं, और मौके पर आने के बाद जब उस लड़के को देखते हैं, देखते एकदम पहचान लेते हैं ये तो उनका बेटा है। फिर पूरी कहानी बताई जाती है कि वो अपने ससुराल गया था अपनी साली को बुलाने के लिए, लेकिन शायद ये हादसा हो गया है, किसी गाड़ी की चपेट में आने की वजह से उसकी मौत हो गई है। ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। जो लड़का है उसको भी काफी गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उससे भी ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर एक हादसा हुआ था। जैसे बाइक में चोट लगी है, वो क्षतिग्रस्त हो गई है, वैसे ही उस व्यक्ति, उस आदमी को भी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। पुलिस अब पंचनामा भरने के बाद, पोस्टमार्टम हो चुका था, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, अब अंतिम संस्कार होना था। लेकिन एक अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं। अधिकारी का नाम होता है एएसपी प्रशांत शुक्ला, जो मौके पर डॉग स्क्वाड भी, एफएसएल टीम भी, थाने की पुलिस भी, सबके सब अपने अपने स्तर से देख रहे थे। लेकिन जो एएसपी प्रशांत शुक्ला होते हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि ये हादसा नहीं, बल्कि यहाँ कुछ ना कुछ तो बात है। परिवार के लोगों से जब बातचीत की जा रही थी, तो उसके बारे में बताया जाता कि जो किशोर सारथी है, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास है, वो एक मिठाई की दुकान है जिसका नाम है गुजरात स्वीट, वहां पर वो जाकर मजदूरी करता है। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बहुत ही साफ सुथरा उसका रिकॉर्ड है। जब उसके मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है, रिकॉर्ड निकलवाया जाता है, तो रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं था जिसके आधार पर कह सकें कि ये हादसा नहीं बल्कि कत्ल है।
पुलिस वालों ने जब उसके बारे में पड़ताल की तो वहां से भी कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद फिर उसकी जो पत्नी होती है, जिसका नाम रोशनी होता है, अब रोशनी का जो मोबाइल सर्विलांस पे लगाया जाता है और साथ ही जो उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाया जाता है। तो कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाने के बाद वहां पर एक ऐसा नंबर था, उस नंबर पर वो बहुत सारी बातचीत किया करती थी। अब यहाँ से जो एएसपी होता है, एएसपी का दिमाग इसलिए भी घूम जाता है कि जहां पर बाइक पड़ी हुई है, बाइक से लगभग 200 मीटर तक ऐसा लग रहा था जैसे उस लाश को खींचकर बहुत दूर लेके जाया गया है। और जब उसको लेके जा रहे थे तो जगह जगह ब्लड फैल जाता है। जब कोई हादसा होता है तो हादसे में कोई किसी की लाश को उठाकर क्यों फेंकेगा, और क्योंकि जिससे भी हादसा होता है तो वो तो अपनी जान बचाता है, वहां से भागने की कोशिश करता है। तो आखिरकार ये काम किसने किया था? पुलिस इसी सवाल का जवाब जानना चाहती थी और इसी जवाब का जानने के लिए पुलिस ने अब जो पत्नी होती है रोशनी, उसकी कॉल डिटेल्स जब निकलवा जाती है तो उसकी एक नंबर पर बहुत ज्यादा बातें होती थी। ससुराल में जहां इस रोशनी का घर है उससे लगभग 200 या 300 मीटर की दूरी पर लीलेश उर्फ मुरु नाम का एक युवक होता है, उससे बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। पुलिस ने अब इस महिला को भी हिरासत में ले लिया, साथ ही जो लीलेश होता है, लीलेश को भी हिरासत में ले लिया जाता है। और इन दोनों को हिरासत में लेने के बाद उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने शुरुआत में कुछ ऐसी बात कर रहे थे नॉर्मल, लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से सख्ती से बातचीत करना शुरू किया है तो सख्ती से बातचीत करने के बाद कुछ बात निकल के सामने आ जाती हैं। पता चलता है कि इन्होंने तो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। तभी वो पूरी कहानी निकलकर सामने आती है। लगभग 4 साल पुरानी बात होती है। ये लड़का जो होता है वो मिठाई की दुकान पे काम करता है और लड़की जो होती है वो पढ़ाई कर रही थी। एक दिन जो मिठाई की दुकान पे जाती है तो इसी किशोर से मुलाकात हो जाती है। जब किशोर से मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद फिर मिलना जुलना शुरू हो जाता है। दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद लड़की के घर वाले थोड़ा सा परेशान थे। लड़की पढ़ी लिखी होती है, लेकिन लड़के ने भी फैसला कर लिया था वो अपनी पत्नी को खूब पढ़ाएगा, खूब लिखाएगा, कलेक्टर बनाएगा। इस तरह की वो कोशिश कर रहा था। शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को कोचिंग सेंटर लेके जाता है, उसका एडमिशन कराता है, कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन कराता है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के लगभग जब 1 साल के आसपास का वक्त बीत जाता है तो उसके बाद को एक बेटी भी पैदा हो जाती है। परिवार में सब खुश रह रहे थे, सब कुछ ठीक रह रहे थे। लड़की जब कोचिंग सेंटर जाया करती थी, कि जो उसकी पत्नी थी जब कोचिंग सेंटर जाती थी, कोचिंग सेंटर जाते हुए रास्ते में उसको वो लड़का मिल जाता है जिसका नाम लीलेश होता है। लीलेश से उसकी आंखें कब चार हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। इनकी मिठाई की दुकान पे उसको प्यार हो जाता है। उसके बाद फिर गांव के ही एक लड़के यानी कि लीलेश से प्यार हो जाता है। अब उसके बाद वो किसी को बिना बताए ही दोनों जब मौका मिलता था मिल लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर ये किशोर होता है, इसका घर कुछ ऐसे होता है, जो मुख्य द्वार है वो रास्ते से है और एक जो दरवाजा है वो गली से होकर भी गुजरता है। और जो गली से होकर जो घर के अंदर आने का रास्ता है वो सीधा बेडरूम में जाता है। इसलिए वो अक्सर अपने दरवाजे को बंद करा रखती थी अंदर से, लेकिन मौका मिल जाया करता था तब ये लीलेश उसके घर में आ जाया करता था। और इस बात का किसी को कोई पता नहीं था, किसी को भनक तक नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक ही किशोर जब घर के अंदर आता है तो वो अपनी पत्नी को गांव के उस लड़के यानी कि लीलेश के साथ जब देख लेता है तो उसको बुरा लगता है, ऐतराज करता है, कहता है कि हम दोनों ने लव मैरिज की है, हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और इसी बात को देखते हुए दोनों के बीच में कहासुनी भी शुरू होने लगती है, विवाद होने लगता है, मार पिटाई जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। वो पति जब अपनी पत्नी को अधिकारी बनाने के सपने दिखा रहा था, ये देख रहा था, वही अब अपनी पत्नी से नाराज रहने लगता है। लेकिन पत्नी ने अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं किया। जब सुधार नहीं किया तो इनके मिलने मिलाने पर फिर अब रोग जैसी पाबंदी लग जाती है। लेकिन ये जो किशोर होता है इसने इस बात की किसी को जानकारी नहीं दी थी, परिवार के किसी सदस्य को इस बारे में बताया नहीं था कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है। बताया इसलिए नहीं था क्योंकि वो लव मैरिज करके लाया था। अगर वो बताता तो घर वाले पहले ही कहते कि हम तो इस रिश्ते को लेकर पहले से एतराज़ कर रहे थे, ना जाने तुम्हें इस लड़की के अंदर क्या पसंद आया। लड़की वाकई देखने वाले में सुंदर होती है, अच्छी होती है, और वो खूबसूरती के चक्कर में ही शायद वो उसके चक्कर में आ जाता है, और वो उसी खूबसूरती के चक्कर में गांव का लड़का भी चक्कर में आ जाता है। अब यहाँ से ये जो मिलने मिलाने का सिलसिला जब बंद हो जाता है प्रेमी से, तभी दोनों ने फैसला कर लिया, पत्नी ने और प्रेमी ने, कि क्यों ना इसे रास्ते से हटाया जाए। और इस रास्ते से हटाने के लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की जाती है। इसके लिए जो उस महिला ने अपनी जो ज्वेलरी होती है
वो गिरवी रख दिए थे, और गिरवी रखने के बाद वहाँ से जो इनकम होती है, इनके पैसे जो मिलते हैं, उस पैसे से वो अपने प्रेमी को देती है और प्रेमी से कहती है अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तभी उसका प्रेमी जो होता है लीलेश, उसने अपने दो दोस्तों का सहारा लिया। एक दोस्त का नाम कुलदीप होता है, दूसरे दोस्त का नाम देवेंद्र होता है। इनका सहारा लेने के बाद एक थार कार किराए पे ली जाती है। थार का नंबर होता है CG04PD6662। जब इसे किराए पे लेते हैं, और यहाँ पर इस लड़की महिला ने, यानी कि जो रोशनी होती है, उसने ये फैसला कर लिया था कि वो पहले ही पूरी प्लानिंग कर लेती है, अपने पति को जानबूझकर अपने मायके भेजती है अपनी बहन को बुलाने के लिए। हालांकि उसकी बहन को इतनी तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसे मौके की तलाश में थी कि आखिरकार वो यहाँ से घर से निकले, और घर से निकलने के बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिलाया जाए। जब अपने घर से लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास निकला था, जब माठ के पास वो पहुंचा था, तभी इसी बीच में थार पीछे से आती है, और जो बाइक पे जा रहा है, उसकी बाइक का नंबर होता है CG04MM5729। तभी बहुत जोरदार टक्कर मारी जाती है। एक बार नहीं, 3 बार टक्कर मारी जाती हैं बाइक को। 3 बार टक्कर लगने के बाद बाइक जाकर सड़क से दूर गिर जाती है। उसके बाद फिर उसकी लाश को उठाकर थोड़ा सा फासले से छोड़ देते हैं कि 200 मीटर के आसपास उसको रख देते हैं। और वो जो तीनों होते हैं, चाहे वो लीलेश हो, कुलदीप हो या फिर देवेंद्र हो, वहाँ इंतज़ार करते रहते हैं, बैठ जाते हैं तसल्ली से। वो उसे छू नहीं रहे थे, उसे बाकी टच नहीं कर रहे थे, उसे कोई यातनाएं नहीं दे रहे थे, सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि ये आराम से मर जाए इत्मीनान से। इसलिए वो घंटों तक वहाँ बैठे रहते हैं, और जब उन्हें तसल्ली हो जाती है, जब उसकी नब्ज़ बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाती है, तब वहाँ से आराम से निकल आते हैं। बस वो एक ही गलती कर जाते हैं, और वो गलती ये होती है कि उसको उस जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं। और यही जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, डॉग स्क्वाड होता है, फोरेंसिक टीम मौके पर आती है। उसको ये देखकर प्रथम दृष्टया ऐसे लग रहा था ये हादसा नहीं हो सकता, बल्कि ये कत्ल है, ये हत्या है। और जब पुलिस ने इन कड़ियों को जोड़ा, तो उसमें पत्नी, पत्नी के प्रेमी, प्रेमी के 2 दोस्त, इन चारों का रोल निकल के आता है। पुलिस ने एक एक करके इन कड़ियों को जोड़ा और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद इनको रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद कर देती है। जो महिला होती है वो महिला बैरक में रखी जाती है। लेकिन जब ये महिला जेल जा रही थी, जो उसकी बेटी होती है, बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस महिला ने इस लड़के से खुद ही तो प्यार किया था, खुद ही इससे शादी की थी, इसके बाद इसने उसकी हत्या कर दी। न केवल हत्या की, बल्कि ये पूरा घर बर्बाद कर दिया। और जो एक बेटी है जिसका कोई कसूर नहीं है, उस लड़की की जिंदगी आगे भविष्य में कैसे गुजरेगी, कैसे कटेगी, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। जो व्यक्ति अनपढ़ जरूर था, लेकिन अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहता था, तो वो अपनी बेटी को भी अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहता था, उसके भी सपने पूरा करना चाहता था। लेकिन वो उस दुनिया में रहा नहीं, और उसकी पत्नी ने उसको दर्दनाक तरीके से जो मौत दी, वो पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इन महिलाओं को हो क्या रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से 2026 में आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, लोग इन घटनाओं को लेकर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इन महिलाओं को आखिरकार हो क्या रहा है। यदि इनका किसी से अफेयर हो सकता है, या किसी के साथ ये किसी को पसंद करती हैं, शादी के बाद वो किसी को भी से जा सकती हैं, भाग सकती हैं, तलाक ले सकती हैं, दूर जा सकती हैं, तमाम तरीके हैं। क्या कत्ल करना ही उनका आखिरी रास्ता होता है? इसलिए इस तरह की कोई भी हरकत ना करें, क्योंकि बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर जाती है। यदि कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत मिल भी जाती है, तो समाज कभी ऐसी महिलाओं को स्वीकार नहीं करता, और उनकी जिंदगी फिर अलग थलग रह के गुजरती है, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में रह के गुजरती है। परिवार के लोग भी उन्हें नहीं स्वीकार करते हैं, दोस्त भी उनको बिल्कुल नहीं स्वीकार करते हैं। दोस्तों, जाते जाते समीर मंसूरी हैं, जो कि पानीपत के रहने वाले हैं। उनके बेटे हैं मोहम्मद उजैफ राजा। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अनामिका वर्मा है, आज अनामिका वर्मा का भी जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और बिहार गोपालगंज के रहने वाले हैं रफ़ीक आलम मुस्तफ़ा हैं, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। उमाकांत उपाध्याय बदायूं से,
करण पटेल बनारस से, विक्रम कुमार समस्तीपुर से, मोहम्मद जुबैर मंसूरी, नयन गोरखे बिलासपुर से, अर्जुन देव औरंगाबाद से, ज्योतिराज स्वान जिला गंजाम ओडिशा के रहने वाले हैं, तेजवीर यादव फिरोजाबाद से हैं, हाफिज खान बंका जिला बिहार से हैं, प्रिंस कुमार गोरखपुर से, योगेश बस्तर से, बस्तर रायपुर से, राजा आलम जिला किशनगंज बिहार के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।